हाय गाइस, आज हम बनाएंगे ग्रेजुएट डार्ट। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप पे हमें ये बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। दूसरे स्टेप पे मैं आपके सामने बताऊंगी, कट करूंगी। और तीसरा स्टेप जो फाइनल होगा उसको ट्रेस करके बनाते हैं, उसमें सीम अलाउंस देते हैं तो कैसे करते हैं वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की लिंक आपके पास में पहुँचते रहें। तो चलिए गाइस, बनाते हैं ग्रेजुएट डार्ट। ग्रेजुएट डार्ट में क्या करते हैं, जो हमारी वेस्ट डार्ट है ये मैं बनाकर आपके सामने बताऊंगी। इसको यहीं पे कट करूंगी। ये जो हमारी वेस्ट डार्ट है, इसके ऊपर से ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर से हमें इस तरह से ये लाइन खींचनी है। जो हमारी वेस्ट डार्ट है, ये वेस्ट डार्ट, इसे हमारा जो बस्ट पॉइंट है इसको टच करते हुए हमें इस तरह से लाइन खींचनी है। बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। ये हमें खींची। अब हमें जो हमारा ये शोल्डर है, इसमें हमें भाग करने हैं बराबर बराबर। तो ये हमारी जो है 5.5 इंच बता रहा है, जिसमें हमें बराबर बराबर भाग करने हैं। तो 5 भाग आएंगे बराबर बराबर। 1 पॉइंट से 1 इंच से थोड़ा से आगे बढ़ा कर लेते हुए हम इनको बराबर में लेंगे। 1 इंच से थोड़ा बढ़ाते हुए लेंगे, क्योंकि हमें पूरा पूरा बराबर लाना है। ये अब हमें जो हमारा इधर से शोल्डर की तरफ से जो हमारा पहला पॉइंट है, इसे हम बस्ट पॉइंट से मिलाएंगे। शोल्डर की तरफ से जो हमारा पहला पॉइंट है, इसे हम बस्ट पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। ये और बस्ट पॉइंट से ही हमारा जो इधर नेक है, नेक पॉइंट, इससे हम मिला लेंगे। हमारा जो बस्ट पॉइंट है, इससे हमें 1 इंच दाहिने साइड में लेना है। यहाँ बस्ट पॉइंट से 1 इंच दाहिने साइड लेना है। ये हमारा 1 इंच दाहिने साइड पे आया। अब हमें इसी पॉइंट से नेक पॉइंट को आपस में मिलाना है। नेक पॉइंट से आपस में मिलाना है। अब हमें जो हमारा आर्म होल की साइड से जो हमारा पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। जो हमने 1 इंच दाहिनी साइड में लिया हुआ है, इसी पॉइंट से हमें नेक पॉइंट पे मिलाना है। और इसी पॉइंट से जो हमारा आर्म होल की तरफ जो हमारा पहला पॉइंट है, इस पॉइंट से मिलाना है, इस तरह से। ये मिल गया। अब हमें ये जो हमारा पॉइंट है 1 इंच जो हमने बढ़ा के लिया है, इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच का पॉइंट लेना है। फिर इससे फिर 1.5 इंच का पॉइंट लेना है, और फिर 1.5 इंच के पॉइंट, इस तरह से हमें 3 पॉइंट लेने हैं। चलिए लेते हैं इसी पॉइंट से। ये हुआ। फिर दूसरा पॉइंट हमने 1.5 इंच पर लिया, और तीसरा पॉइंट हमने 1.5 इंच पर फिर लेना है। इस तरह से ये जो पॉइंट हमारे हैं 1.5 इंच पे लेने हैं। अब हमने इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाया था, अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस तरह से। ये मिल गया। अब इसी तरह से हमें आगे वाले
दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है इस तरह से। इसी तरह से हमको ये जो हमारा लास्ट बच रहा है इनको मिलाना है। ये इस तरह से हमारी बनकर तैयार हुई ग्रेजुएट डार्ट। अब हमें इसे कट करना है, तो चलिए कट करते हैं। अब हमें ये जो हमारी वेस्ट डार्ट है इसे कट करना है। कट करने में बहुत ध्यान से कट करना है, जिससे कि कट भी हो और ये अलग भी ना हो। इस तरह से। अब हमें जो हमारा 1 इंच है इसे कट करना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमें कैसे कट करना है, क्योंकि हमें जितने भी ये पॉइंट है इनको कट भी करना है और ये जुड़े भी रहे। इस तरह से। इस तरह से। इस तरह से। अब हमें इसे भी कट करना है।
इस तरह से हमें कट करना है, जिससे कि जुड़ी भी रहे और ये कट भी हो जाए। इस तरह से सभी कट करने हैं। आप चाहे पहले इसको कट करो, चाहे पहले आप इसको कट करो, इनको कट करो, और इस तरह से कट करना है। जैसे हमारी ये वेस्ट डार्ट है, हमने कट करके निकाल दी बीच की। अब हमें जो हमारा ये पॉइंट था, ये भी हमने यहाँ तक कट किया। 1 इंच का जो हमारा पॉइंट आएगा, देखिए ये भी हमने कट किया। उसके बाद जो हमने ये ली है 1 इंच से थोड़ा बढ़ा कर बराबर बराबर जो ली हमने लाइनें, इनको भी कट करनी है। इस तरह से सारी कट करनी है। शेप हमारा कुछ इस तरह से आएगा कि ये जो हमारी वेस्ट डार्ट है, ये हमारी ऐसे क्लोज हो जाएगी। जब हमारी ये क्लोज हो जाएगी, तो जो हमारी ये वाली डार्टें हैं, इस तरह से ये ओपन होगी, इस तरह से। और फिर इसे हम ट्रेस करके थर्ड पार्ट बनवाएंगे, ऐसे करके इस तरह से शेप आएगा। पर इस तरह से कट करना है कि ये अलग भी ना हो और जुड़ा भी रहे और कट भी हो जाए। चलिए गाइज, मुझे लगता है थोड़ा भी कम कम कट है, थोड़ा थोड़ा और करके। अलग ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें ये हमारी जो वेस्ट डार्ट है, इसे हमें क्लोज करना है ऐसे। जब हमारी ये क्लोज हो जाएगी, तो जो हमारे ये है, इनमें हमें बराबर बराबर दूरी रखनी है, हाफ इंच की। आप यहाँ पर अपना घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 इंच का लिया है, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 1.5 इंच ले सकते हैं, यहाँ पर 1 इंच ले सकते हैं। जो बनाने का प्रोसेस होगा वो यही रहेगा। बाकी आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से यहाँ पर हमें इन सभी के बीच में हाफ इंच का इस तरह से गैप देना होगा, इस तरह से। और ये हमारी जो है, इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे आकर के क्लोज होगी, ये। आप कैसे भी करके इस तरह से हमें बनाना है। इसमें बीच में हमें हाफ इंच का इस तरह से गैप देना है। ये शेप आना चाहिए कैसे भी करके। और इसी तरह से हमें रख करके तीसरा बनाना है पार्ट। इसके हम ट्रेस करके तीसरा पार्ट बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी क्लोज होगी। और यहाँ पर इनके बीच में हमें हाफ इंच का इस तरह से गैप देना है, बराबर बराबर इंच का। इस तरह से करते हुए इस तरह से आएगा लुक हमारा। अब इसे रख करके हम प्रेस करके तीसरा भाग बनाएंगे, तीसरा पार्ट बनाएंगे, और फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, तीसरा पार्ट बनाते हैं।
इस तरह से। अब हमें इनके बीच में हाफ इंच का गैप देना है, बराबर बराबर। अगर आपका पेपर सॉफ्ट है तो इस तरह से करने में सरलता रहेगी, और अगर पेपर हार्ड है तो बीच से टूट भी सकती है। आप कैसे भी करके हमें वो शेप लाना है, सभी के बीच में हाफ इंच का गैप देते हुए। ये फर्स्ट स्टेप बना। ये फर्स्ट स्टेप बना। ये थर्ड स्टेप बना। इस तरह से ये हमारा इस तरह से, और ये हमें जो हमारी लेग वाला पॉइंट है इसको भी क्लोज करेंगे, तो ये हमारा लास्ट में 4 पॉइंट बना। इस तरह से हमें ये ट्रेस करना है। ये अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हम इसे मिलाएंगे, इस तरह से। इस तरह से इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे।
तरह से ये हमारा थर्ड स्टेप बनकर तैयार हुआ। इसमें हम सीम अलाउंस देंगे और इसे हम कलर पेपर पर चिपकाएंगे। कलर पेपर आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। जिसे हम सीधा रखेंगे इस तरह से। अब हम वेस्ट डार्ट क्लोज करेंगे ऐसे करके। ऐसे हमारी वेस्ट डार्ट क्लोज हुई। ये अब हम इनमें हाफ इंच का गैप देंगे। इक्वल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, 1.5 इंच 1 इंच, उस हिसाब से इनके बीच की जो है इक्वल दूरी रहेगी। ऐसे इस तरह से हमें इसे इस तरह से चिपकाना है। पहले हम इसे कर देंगे। इसे हम चिपकाएंगे, आपस में जॉइंट करेंगे। ये हमारी जुड़ गई। अब जो ये हमारी बची हुई है इनके बीच हमें समान दूरी करनी है। इसे भी हम चिपका देंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अगर चिपकाएंगे तो सही से चिपकेगी। अब ये तीनों बची, इनके बीच हमें समान दूरी करनी है। इस तरह से करते हुए इन तीनों को चिपकाना है। इस तरह से आना चाहिए शेप। चलिए इस तरह से अब हमें इसे चिपकाना है। यहाँ पर थोड़ा घट गई दूरी, इक्वल होने में थोड़ा थोड़ा और इनको ऐसे करना चाहिए, यहाँ से ऐसे करके। इनके भी समान दूरी रखनी चाहिए गैस। इसमें थोड़ा थोड़ा इधर हो गया। अब कैसे भी करके ये शेप लाना है आपको। सबसे पहले हमने इसे जोड़ चिपकाया, फिर हमने क्लोज की वेस्ट डार्ट को, फिर हमने इनके बीच में समान दूरी दी और हमारा ये जो नेक पॉइंट है ये भी हमें क्लोज हुआ। अब हम इसे काटते हैं।
इस तरह से। इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप बनकर तैयार हुआ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें हम सीम अलाउंस देंगे। तो चलिए गाइस, इसमें सीम अलाउंस देती हूँ। इस तरह से जो हमारी सेंटर फ्रंट लाइन है इसमें सीम अलाउंस नहीं देना है, नेक की तरफ देना है हमें। यहाँ पर आप कर्व स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से इस तरह से
इस तरह से हमारी ग्रेजुएट डार्ट बनकर तैयार हुई। फर्स्ट में हमें ये बताना है कि हमें क्या करना है। इन्हें हमें कट करना है। इसे भी कट करनी है। इसे भी कट करना है। अब हम तीनों में ग्रेन लाइन देंगे, फोल्ड लाइन देंगे, जो कि ज़रूरी है हर डार्ट में देना। ये हमारी हुई ग्रेन लाइन, ये हमारी हुई फोल्ड लाइन, ये हमारी ग्रेन लाइन हुई, ये हमारी फोल्ड लाइन हुई, ये हमारी हुई ग्रेन लाइन, ये हमारी हुई फोल्ड लाइन, वेस्ट डार्ट, वेस्ट क्लोज डार्ट, क्लोज डार्ट। तो गाइस ये हमारी बनकर तैयार हुई ग्रेजुएट डार्ट। ये फर्स्ट स्टेप्स है, ये सेकंड स्टेप्स है, ये थर्ड स्टेप्स है। आप मैनिपुलेशन फाइल में लगाएंगे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पर कलर अपने आप अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं इस तरह से। तो गाइस ये हमारी बनकर तैयार हुई ग्रेजुएट डार्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के लिंक समय से पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।